इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। ये कथा ऐसी है साहब, क्या कहते हैं, खगपति राम कथा में बरनी, स्वमति विलास त्रास दुख हरे। स्वमति यानी हमारी बुद्धि को, हमारी मति को भी आनंद प्रदान करती है यह कथा। हम आपको नहीं सुना रहे महाराज, पठई मोह मिसी, भगवान ने मोह के बहाने आपको मेरे पास भेजकर आपको धन्य नहीं किया, हमको धन्य किया। कैसे? अब ये कथा प्रकाश भैया करावे, कौन भैया करावे, सुंदर भैया करावे, चाहे ओपी भैया करावे, चाहे वीरेंद्र भैया, कौनो भैया कथा करावे, अच्छा कमला भैया करावे, ये इनका मंगल होगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारा, हम लोगों का मंगल हो रहा है। क्यों? कि हम गा रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आपका मंगल हो रहा है। काकभूषुंडी जी कहते हैं, स्वमति विलास त्रास दुख। लक्ष्मण जी ने रात्रि में कथा सुनाई थी, किसको? निषाद जी को। ध्यान रखिएगा, कथा सुनाई किसी को जाती है और सुन कोई लेता है। आप में से जो लोग अपने घर में बच्चों को पढ़ाते होंगे, आजकल तो लोग बच्चों को पढ़ाते ही नहीं हैं। काहे? समय नहीं है, ऐसा नहीं है। अरे आएगा तब ना कोई पढ़ाएगा। अरे महाराज हम तो एमए पास हैं। एमए आप नहीं पास हैं, मामा ने करवाया है। तो जो मामा की है पढ़ ले बा, कर भगवान ने मालिक बा। अब बच्चों की पढ़ाई ऐसी कठिन हो गई है कि वो तो ग्रंथ देखकर, उनकी पुस्तकें देख करके घबराहट होती है। तो जो बच्चों को पढ़ाए, आप बड़े को पढ़ाइए, लेकिन छोटा बच्चा जो निर्मल है, बड़ा भले न स्मरण में रखे, छोटे को याद हो जाता है। लक्ष्मण भैया ने कथा सुनाई निषाद जी को। व्यवहारिक बात, कथवा सुन लिया उनका सेवक केवट, एक बात पकड़ लिया, सखा परम परमारथ एहू, मन क्रम बचन राम पद। मित्र निषाद जी, राम जी के पद में सहज प्रेम रखना यही परमार्थ है, क्योंकि राम ही परमार्थ स्वरूप है। रोइए सोइए मत, कुछ सोचिए मत, राम जी में प्रेम करिए। केवट जी ने पकड़ लिया साहब, इसलिए देखिए कहते हैं, पद कमल चढ़ाई नाव ननाथ उतराई, मोहि राम राहुल आन दशरथ सपथ सब साथी, बैरुति
पद कमल धोई पांव पखारी हूं। लक्ष्मण भैया आवेश में और भगवान प्रेम में, प्रेम लपेटे अटपटे क्या सुन के वटके बैन, चितई जान की लखन तन बेहसे करुणा ऐन। भगवान कैसे आनंद में इसके पद प्रेम को देखकर। भाई आपको जो प्रेम करता है उसको देखकर आपको प्रसन्नता नहीं होती है? आप जिसको प्रेम करते हैं वो मिलता है तो आपको आनंद होता है, और आपको जो प्रेम करता है वो मिलता है तब भी आप आनंदित होते हैं। स्थिति दोनों अवस्था में बराबर होती है। आप जिसको प्रेम करें वो मिलता है तो आपको आनंद होता है। हटा 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 हो, आगे ना बैठे, हटा। आप जिसको प्रेम करते हैं, आप जाते हैं तो भी उससे मिलकर आपको आनंद होता है। परमात्मा को केवट प्रेम करते हैं और केवट जी परमात्मा के पद को प्रेम करते हैं। सो ये स्वमति विलास भागवतों की राम कथा भक्तों की कथा है, राम जी की कथा नहीं है। क्या है? राम जी के भक्तों की कथा है। शबरी जी राम भगत हैं, केवट भैया राम भगत हैं, भरत भैया राम भगत हैं, सुग्रीव बाबू राम भगत हैं, विभीषण जी राम भगत हैं। अर्थात भक्तों की कथा राम कथा, और जो राम भगत हैं उनकी कथा राम कथा। राम जी की कोई अपनी कथा नहीं है। पूरी कथा में क्या है? भगवान निकले, निषाद जी से मिले, केवट प्रेम भया, आगे बढ़े, भरद्वाज जी से मिले। किसकी कथा है? भगत की कथा है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तापस शम दम दया निधाना, परमारथ पत परम सुजान। भगत जी की कथा है। राम कथा भगवान की अपनी कोई कथा नहीं। अरे जो भक्तों की कथा है वही भगवान की कथा है। क्यों? भगवान अपने भक्तों के ही आनंदित करने के लिए तो अवतार लिए हो। असुर मारे था पही राखहि निज श्रुति से, जग विस्तार ही विसर जस, यही राम जन्म करहि। भक्तों का कल्याण करते हैं। सोई जस, भक्तों का कल्याण भगवान जिस भाव से करते हैं, भक्तों के यहाँ प्रभु जिस भाव से जाते हैं, वही यश गा के भगत लोग पार होते हैं। कहाँ से? भव सागर से। भगवान की कथा जीव के केवल जागतिक नहीं, मानसिक, हार्दिक, व्यवहारिक, वाचिक, कायिक और मानसिक तीनों प्रकार के दुखों से दूर कर देती है भगवान की कथा। समति विलास, आप मन में कथा सोचेंगे तभी तो कुछ बोलेंगे, तभी तो सुनेंगे, तभी तो सुनाएंगे, तभी तो गाएंगे। दैहिक, दैविक, भौतिक त्रिताप से यह कथा मुक्त कर देती है। भगवान मन में राम भक्ति, कथा सुनी, कथा सुनाए, राम नाम गाए, राम नाम सुने सुनाए, तो मन में भगवान का चिंतन हुआ। केवट जी ने यही कहा, प्रभु आपका दर्शन भया न, मिटे दोष दुख, दृष्टि का दोष और मन का दुख। देखिए, मन में आप महसूस कर लो हम बड़े दुखी हैं, तो आपसे कोई दुखी अधिक नहीं होगा। आप बहुत दुखी आत्मा हो जाएंगे। मन से आप अनुभूत रखिए कि हमारे बढ़िया कोई सुखी नहीं, हमसे कोई आनंदित नहीं है, हमसे कोई भाग्यशाली नहीं है। एक सूत्र है हमारा, अपने को यह कहते रहिए, हमसे अधिक कोई दिव्य नहीं है, हमसे अधिक कोई सुखी नहीं है। महसूस करिए, गाइए। कल भी ये बात रखी थी मैंने, ये मन के दुख को समाप्त करके और सुख में प्रवेश करा देती है कथा। सुख क्या? सत्संग, संत मिलन सम सुख, यह आनंद हमारा बढ़ जाए। यह कथा
कल यहां हम लोग विश्राम में थे। क्या मोह रूपी नदी के लिए नाव है, वैराग्य, ज्ञान और भक्ति में दृढ़ता प्रदान करती है भगवान की यह कथा। वैराग्य, विरक्ति, विवेक और भक्ति तीनों में हमको दृढ़ कर देगी। धर्माचरण से वैराग्य होता है, यह प्रमाणित है। अरण्यकांड, अयोध्या कांड, जहां भी आप दर्शन करेंगे, जो धर्मशील है वह वैराग्य में अवस्थित हो जाएगा। धर्म पथ पर जो नहीं चलता है उसको वैराग्य नहीं होता है। आप लपेटा लपेटी जितना कर लो लेकिन वैराग्य नहीं होगा। धर्मते विरति, ये परमात्मा के श्रीमुख वचन है। योग से ज्ञाना, योग माने भगवान के भाव से, भगवत चरित्र से, भगवत कथा से, भगवत लीला से, अथवा तो योग मार्ग में अष्टांग योग महर्षि पतंजलि महाराज ने जो दिया है उसका अनुपालन करने मात्र से हमको ज्ञान हो जाएगा। देखिए, जानकारी अलग विषय है और ज्ञान एकदम अलग पक्ष है। बहुत किताबों में लिखा है, उसको पढ़ लिए, वो ज्ञान नहीं है, वो जानकारी है। आज तो बड़ी आफत है साहब, काम क्या है, धर्म क्या है, अर्थ क्या है, मोक्ष क्या है, पूछिए मत। लोग समझते मर जाए तो मोक्ष हो जाए, मर जीव तो फूका जीव, मरने पर मोक्ष नहीं होता। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, जीते जी मुक्त होना बताता है कोई कोई। ये जीते जी, अरे भाई जानी सब है का ये संसार झूठा है और भगवान ही सत्य है, यही मुक्ति है। एजा से मणकणिका तक जाप होता है, राम राम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, उठावे से मुक्ति है। और वो जगीला पर निमन आदमी रहना, बहुत आदमी रहना, अच्छा भेल चल झंझट खत्म भेल। मरने के बाद कोई मुक्त नहीं हुआ, जीते जी मुक्त हो जाओ, यही विवेक है। इसीलिए सत्संग है। उलझा मत मन बहारों में, बहारों क्या भरोसा क्या। गजल अद्भुत है, गायना। मन को उलझाइए मत। मैं कहने मात्र से ये मैं समाप्त नहीं होगा। हम ज्ञानी है इसका जब करने मात्र से हमको ज्ञान नहीं होगा। फिर सत्संग के प्रभाव से हमको ज्ञान होता है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।